बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था कालीवन। इस जंगल में न जाने कितने जीव जंतु रहते थे, लेकिन सबसे अधिक डर एक विशालकाय सांप से लगता था जिसे गांव वाले कालनाग कहते थे। गांव से दूर एक पुराना सपेरा रहता था जिसका नाम था भीमनाथ। वह सांपों को पकड़ने और उनके नाच से लोगों को लुभाने का काम करता था। भीमनाथ ने कालीवन के कालनाग की कहानियां सुनी थी और उसने निश्चय किया कि वह उसे जरूर। एक दिन सूरज ढलते ही भीमनाथ अपनी बीन और टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ पौधे भी मानो चेतावनी दे रहे हों कि आगे खतरा है। मगर भीमनाथ न डरा। वह जंगल के एक गुफा के पास पहुंचा जहां अक्सर कालनाग को देखा गया था। भीमनाथ ने बीन बजानी शुरू की। बीन की मधुर धुन पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही देर में जमीन हिलने लगी और गुफा से एक विशाल काला नाग बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर पर सुनहरी धारियां थीं। भीमनाथ बिना डरे बीन बजाता रहा। धीरे धीरे नाग उसके सम्मोहन में बंध गया और वह अपनी टोकरी में समा गया। भीमनाथ ने जैसे ही टोकरी को बंद किया, एक तेज रोशनी चमकी और नाग ने इंसानी रूप ले लिया। वह एक इच्छाधारी नाग था। उसने कहा, हे सपेरे, तू साहसी है और तेरा दिल लालच से नहीं, कर्म से भरा है। तूने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, केवल सम्मोहित किया। इस कारण मैं तुझे वरदान देता हूं। इतना कहकर इच्छाधारी नाग ने एक सांप की मुद्रा जमीन पर घुमाई और वहां से एक गुप्त दरवाजा खुला। उसके भीतर एक गुफा थी जो सोने, चांदी, रत्नों और बहुमूल्य खजानों से भरी हुई थी। यह खजाना अब तेरा है, नाग बोला, लेकिन याद रख, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। भीमनाथ ने नम्रता से सिर झुकाया और उस खजाने से थोड़ा ही धन लिया, बस उतना जिससे उसका जीवन सुखी हो जाए और वह जरूरतमंदों की मदद कर सके। उस दिन के बाद भीमनाथ ने कभी जंगल का रुख नहीं किया, लेकिन वह गांव में सबका प्रिय बन गया। इच्छाधारी नाग फिर कभी नहीं देखा गया। शायद वह अपने अगले कर्मयोगी की प्रतीक्षा कर रहा हो। सीख, सच्चा साहस और नेक इरादा हमेशा किसी न किसी रूप में इनाम पाता है। लालच नहीं, बल्कि सेवा ही सच्चा खजाना है।